दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पुष्पा को प्रोफेसर की सारी कहानी पता चल चुकी है कि किस तरह इनकी बीवी ने यहाँ पर इनके साथ गलत किया था। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा आती है प्रोफेसर के पास और आकर कहती है कि प्रोफेसर यू आर नॉट गिल्टी, यानी कि आप कोई भी यहाँ पर गलती पर नहीं थे, सारी गलती आपकी बीवी की थी। दरअसल मुझे आपकी सारी बात पता चल गई है और मैं आपको दिलासा देने आई हूँ कि आप अपने आप को यहाँ पर गलत मत साबित कीजिएगा, क्योंकि आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान है और मुझे आपका सारा पास पता चल गया है। अब दोस्तों प्रोफेसर कहता है कि पुष्पा जी आपकी बहुत मेहरबानी है कि इस बात पे ना बोला करें। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पुष्पा अब सोच रही है कि वो कोई अच्छे से कॉलेज में दाखिला ले ले जहाँ पर प्रोफेसर यहाँ पर पढ़ाते हैं। अब दोस्तों पुष्पा जैसे ही जाकर उनके मेन ऑफिस को कहती है कि यहाँ पर आप मुझे इसके अंदर दाखिला दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि ऐसा करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, बस एक ही तरीके से आपका यहाँ पर हो सकता है, जिसके लिए हमें यहाँ पर पहले मीटिंग बिठानी होगी और इसके लिए जो यहाँ पर प्रोफेसर फैसला कर देंगे उसकी बिना पर आपको यहाँ पर एडमिशन वगैरह मिल सकता है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि आप प्रोफेसर पर जाकर यहाँ पर बात कीजिए, जो भी बात होगी मैं वो बात यहाँ पर जरूर मानूंगी और मैं अपना अगर उन्होंने मुझे कहा कि आप एग्जाम दें तो मैं अच्छे तरीके से एग्जाम भी दे दूंगी। अब दोस्तों क्या ही होना था, वो बंदा जाता है प्रोफेसर के पास और जब प्रोफेसर को पता चलता है कि पुष्पा यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रही है तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा जो कि यहाँ पर जाकर पुष्पा को बता दीजिए। अगर वो इस टेस्ट में यहाँ पर नाकाम हो गई तो कभी भी इस कॉलेज के अंदर उसको यहाँ पर दाखिला नहीं मिलेगा और वो टेस्ट यहाँ पर जो उसका चेक करेगा वो खुद मैं करूंगा। अब दोस्तों वो बंदा जाने वाला है पुष्पा के पास और जाकर कहता है कि पुष्पा जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जाकर प्रोफेसर से सारी बात कर ली है और प्रोफेसर ने मुझे बता दिया है कि वो आपका एक ही तरीके से एडमिशन करवा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये हल है कि यहाँ पर आपको दोबारा से एक काफी ज्यादा बढ़िया टेस्ट देना पड़ेगा और खाली मामूली टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वो टेस्ट यहाँ पर चेक करेंगे हमारे मेन प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर शास्त्री। अब दोस्तों पुष्पा जैसे ही ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि जो यहाँ पर लॉ पढ़ाने वाले यानी कि टेस्ट चेक करने वाले टीचर हैं वो तो कोई और हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री क्यों चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर बताते हैं कि मेन मसला ही तो ये है कि प्रोफेसर शास्त्री ने कहा कि अगर पुष्पा मेरा टेस्ट देकर कामयाब हो जाएगी तो ये यहाँ पर हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ने की हकदार है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में पुष्पा काफी ज्यादा मेहनत भी करने वाली है क्योंकि टेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल है और पुष्पा को यहाँ पर लगना जरूर है, क्योंकि पुष्पा ये सोच रही है कि जैसे वो यहाँ पर लग जाएगी इस तरह वो प्रोफेसर की भी हाल चाल यहाँ पर खबर वगैरह ले सकेगी और इस तरह वो अपने लॉ का कोर्स भी कंप्लीट कर लेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या पुष्पा यहाँ पर अपना कोर्स वगैरह मुकम्मल कर लेगी और क्या ये यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के हाथों बचकर निकल पाएगी? क्योंकि मुझे तो इस बात का बहुत ही पक्के से पता है कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो दोस्तों ये सब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रोफेसर है उसको अपनी बेटी रिया की याद आ रही होती है। दरअसल सीन कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है उसकी बीवी के साथ उसकी अलग हो गई थी लेकिन अभी डाइवोर्स नहीं हुई थी और डाइवोर्स में दोस्तों तकरीबन यहाँ पर एक हफ्ता रह गया है, जिसकी वजह से प्रोफेसर दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि मैं तो अपनी बेटी से इतना ज्यादा दूर आ गया, मुझे अपनी रिया से एक बार जरूर मिलना है। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर इनकी बेटी मिलने आएगी प्रोफेसर जो कि काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी और यहाँ पर प्रोफेसर काफी ज्यादा इमोशनल भी होंगे। अब दोस्तों पुष्पा को यहाँ पर प्रोफेसर की कहानी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि वो यहाँ पर दिल का गंदा बंदा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके साथ काफी ज्यादा गलत हुआ था, इस वजह से उसका अब यहाँ पर बिहेवियर रूड हो गया है। अगर उसको इंसाफ मिलता तो आज प्रोफेसर काफी ज्यादा अच्छे दिल का मालिक होता। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों उसके पास आकर जुगल बैठ जाता है। तो जुगल को यहाँ पर पुष्पा कहती है कि तू यहाँ पर मेरे पास क्यों आकर बैठ जाता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, अब तेरी शादी भी हो चुकी है, जा अपनी बीवी के पास जाकर बैठा कर, क्योंकि यहाँ पर अगर तू अपनी बीवी के पास बैठेगा तो वो चीज अच्छी लगती है, ऐसे तू मेरे पास बैठ जाता है ये अच्छा नहीं लगता। अब दोस्तों जुगल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पुष्पा ये क्या बात हो गई, अगर मैं कदम्बरी के पास जाऊं तो वो कहती है कि तू जा पुष्पा के पास जा, और अगर तेरे पास आ जाऊं तो तू तो मुझे यहाँ पर कहती है कि कदम्बरी के पास जा। तुम दोनों यहाँ पर मुझे फुटबॉल की तरह इधर उधर क्यों कर रहे हो, आखिर क्या बात है, मैंने तो तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को समझाने वाला है जुगल और कहता है कि पुष्पा तू ऐसी फिक्र ना किया कर, मैं तेरे पास बैठता हूँ, तू सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है और वो मेरी बीवी है, मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन तुझे तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से पता है कि हमारी शादी किस तरह हुई, कोई यहाँ पर लव मैरिज नहीं हुई बल्कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी। खैर तो ये बात छोड़, मैंने सुना है कि आजकल तू यहाँ पर लॉ का कोर्स कर रही है, अगर तू यहाँ पर कामयाब हो गई तो हमें भूल मत जाना। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि मैं जुगल तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले हैं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले एपिसोड की न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।